हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर्द्रष्टि क्लास में। कल हम लोग प्रश्नावली 1.1 का कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्न किए थे। आज आगे चल रहे हैं। आइए, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन होता है, उसका फिक्स पैटर्न होता है बनाने का। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। बोल रहा है जो धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक सम पूर्णांक 2q का और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का होता है। पहले इसको फिल करते हैं, ये क्या कह रहा है। ऐसा ही सब हर एक केस में ऐसा ही क्यों होता है। आइए दिखा रहे किस तरह होता है। जैसे कि बोल रहा है बाबू धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का ही होता है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये यही होता है। अब जहां q क्या है बाबू, q कोई एक पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कोई ना होता है बाबू, -1 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। इसमें बोल रहा है धनात्मक धनात्मक का बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि यहां से चलाएंगे। देखो इसको किस तरह लिख सकते हैं, समझो पहले। इसको 2 और q के जगह पे इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, यानी 0 रखे तो क्या प्राप्त होगा। बोल रहा है जो सम ही आना चाहिए। देखिए सम ला रहे हैं किस तरह। और 2 के जगह पर एक एक बार रखिए, एक बेर। 2 के जगह पर 2 रखिए, एक बार। 2 के जगह पर 3 रखिए। उसी तरह बढ़ता जाएगा। देखिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। देखिए तो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अगर q 2q हमेशा सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही आएगा। देखिए उसी तरह विषम के लिए क्या हो रहा है, विषम के लिए 2 और यहाँ पर 0 आप प्लस 1 ले रहे हैं। 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या होगा बाबू, 1। ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 1 5। इसी तरह बढ़ता जाएगा। देखिए विषम का आ गया कि नहीं जी, विषम का रूप का होता है। यानी कि ये तो हम लोग नॉर्मली संख्या रखकर बता दिए, पर मैथमेटिक्स में किस तरह कहता है इसको दिखाना है हमको। जिस धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का होता है। ये तो सिर्फ समझाए हैं, इस तरह इसका योग नहीं बनेगा। ये आपको हम फिल कराए हैं। जो इसी तरह का होता है। कोई भी q के जगह पर संख्या लीजिएगा इस फॉर्मेट पर, तो सम संख्या आएगा, और इस पर लिखिएगा तो विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा और सम धनात्मक पूर्णांक आएगा। आइए इसको बनाने का पैटर्न समझ रहे हैं, जो पैटर्न का है। देखिए इसके बनाने से पहले पहले इसको ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए बनाने के लिए फिक्स पैटर्न है, इतना आपको लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, जहां r 0 और b के बीच में है। यानी कि 0 से बड़ा या 0 और b से छोटा है r।
देखिए अब बी कहां से आएगा, देखिए इस सब का क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन जहां जो बोलता है बाबू वहां से हम लोग बी का मान उठाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला लिखा है 2q और लिखा है 2q+1, 2q और 2q+1। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए क्यू जहां रहता है बाबू उसके बगल में हमेशा बी रहता है कि नहीं रहता है जी, हमेशा भी रहता है। यानी कि क्वेश्चन को पढ़कर यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहीं से हम लोग का बी मालूम चलेगा। यानी देखिए बाबू यहां से क्यू के बगल में है बी, तो क्यू के बगल में क्या है बाबू दो, दो क्या हो गया हम लोग का बाबू बी हो गया कि नहीं हो गया जी, बात समझ में आया है। हमेशा क्यू के बगल में ही बी होता है, तो बी मालूम चल गया तो आगे चल रहे हैं, लिखेंगे बाबू यहां पर माना b इजिकल टू 2, तो लिखेंगे a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी, यानी बी का मान 2, यानी 0 से 2 के बीच में क्या होगा आर के मान होगा। तो यहां पर लिख दो आर इजिकल टू क्या होगा 0 1। देखो यहां पर 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, अगर बराबर का चिन्ह रहता तब लेते 2। यहां पर बोल रहा है 2 से छोटा है आर, आर का मान लिख रहे हैं हम, आर इजकल टू 0 और 1 है, यानी यहां पर 2 केस बनेगा। आइए इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम, समीकरण 1, समीकरण नंबर 1। देखिए यहां से केस लिखेंगे, केस केस फर्स्ट, आर इजिकल टू 0 हो तो, आर इजिकल टू 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बाबू a इजिकल टू 2q प्लस आर, a इजिकल टू 2q प्लस आर। अब r का मान 0 लीजिए, a इजिकल टू 2q प्लस 0, a इजिकल टू 2q हो गया, a इजिकल टू 2q हो गया ना जी। यहां संख्या 2q 2 से क्या है बाबू विभाज्य है, क्या है विभाज्य है, विभाज्य यानी कि भाज्य है। आइए देखिए 2q है कि नहीं भाज्य, देखिए 2 से कट रहा है ना, जब कट रहा है तो भाज्य है। लिखिए यहां पर, यहां यहां 2q 2 से भाज्य है, अतः 2q सम धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी तरह के सेकंड लेंगे, के सेकंड देखिए, के सेकंड आर इजकल टू 1 हो तो, आर इजकल टू 1 हो तो क्या होगा समीकरण 1 से a इजकल टू 2q प्लस आर, a इजकल टू 2, आर का मान यहां पर रख दीजिए 1,
यहां पर लिखिए, यहां पर फिर यहां पर 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 2q प्लस 1 धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए हमको यही सिद्ध करना था बाबू, जब 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होता है और 2q क्या होता है बाबू, सम धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक होता है, जो सिद्ध हो गया। यही पैटर्न होता है फिक्स, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर बनेगा। आइए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, उदाहरण 3 भी कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहां से देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है वहां पर b का मान निकालना ही सबसे कठिन बात होता है। अब b का मान निकालने के लिए तो आप लोग से हम बोले हैं कि q के बगल में जो संख्या होता है उसी को b मानते हैं हम। q के बगल में जो संख्या होता है उसी को हम क्या मानते हैं बाबू, b मानते हैं। यहां पर b का मान कितना होगा बताइए, b का मान 4n होगा। लिखिए माना b इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, जहां r का होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 3, ना कि 4। 4 होगा तो 4 के तो बराबर हो जाएगा, इसीलिए 4 नहीं लेंगे। आगे चलिए, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम। समीकरण 1 लिखिए, यहां पर भी केस दर्शाइए। केस फर्स्ट, r इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 4q हो जाएगा, चूंकि 4q 2 से भाज्य है, अतः 4q धनात्मक सम पूर्णांक है। अब केस सेकेंड बनेगा, केस सेकेंड r इज इक्वल टू 1 हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा a इज इक्वल टू 4q प्लस क्या हो जाएगा 1, चूंकि 4q प्लस 1 2 से भाज्य
नहीं है, अतः 4q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। बोलिए कोई दिक्कत? सम पूर्णांक नहीं है तो उसके अगला केस में चल गए। केस तो हर सब लिखना है बाबू, केस किसी को नहीं छोड़ना है। अब आइए केस थर्ड में क्या कह रहा है। केस थर्ड, r = 2 हो तो यहाँ पर 4q+1 2 से तो नहीं विभाज्य, 2 कट जाएगा, पर 2 यहाँ पर नहीं है जो 2 कॉमन होगा, इसीलिए क्या है बाबू 2 से भाज्य नहीं है। जब नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अब केस थर्ड बोल रहा है तो यहाँ पर भी लिखिए समीकरण 1 से a = 4q+2 चूंकि 4q+2 2 से भाज्य है, अतः 4q+2 धनात्मक समपूर्णांक है। इसी तरह का आगे स्टेप बनेगा। क्या स्टेप बनेगा बाबू? केस थर्ड तक, पर यहाँ पर केस अभी 4 बनाना है, क्योंकि 1 2 3 और 4 केस यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो केस थर्ड तो हो गया, अब केस 4 बोल रहा है। आइए केस 4, r = कितना होगा 3 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है बाबू a = 4q+r का मान 3 रखिए, तो a = 4q+3 हुआ। चूंकि 4q+3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए प्रश्न में बोला है जे 4q+1 और 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर क्या हुआ है, 4q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक आया है, और बाबू 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक आया है कि नहीं जी? आया है ना? इसी तरह का अगला प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। फिक्स पैटर्न है बनाने का। जिस तरह वो सब क्वेश्चन किए हैं 2, उसी तरह ये भी क्वेश्चन करना है। यहाँ पर भी इतना लिखना आवश्यक है। सब क्वेश्चन में इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सबको आप इसी फॉर्मेट पर बनाना है। यहाँ पर भी लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq+r, जहां 0 से बराबर या 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है b।
इस तरह का बनाना है। इसमें भी बाबू आर का मान ही सबसे, यहाँ पर बी का मान ही निकालना सबसे कठिन होता है। यहाँ पर बी का मान भी क्वेश्चन देखकर बनाएंगे। क्यू के बगल वालों को क्या बोलते हैं बाबू? बी बोलते हैं ना जी। क्यू के बगल में, क्यू के बी बगल में क्या है? 6 है, तो यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर लिखिए माना बी इज इक्वल टू कितना होगा? 6। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 क्यू प्लस आर, और आर का मान क्या होगा? आर का मान होगा 0 से बड़ा या बराबर आर और 4 से छोटा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर आर का मान एक्यूरेट क्या होगा? 0 1 2 3, नहीं 6 लेना है बाबू। 6 4 5, यहाँ पर 6 नहीं होगा। 6 काहे नहीं होगा? कि यहाँ पर 6 लेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा। हमको क्या करना है बाबू? आर से छोटा लेना है ना जी। बी आर से छोटा नहीं होगा, सॉरी, बी आर से क्या है? बड़ा न है, और छोटा छोटा लेना है। बी से हमेशा छोटा, बराबर तो नहीं चाहिए। तो इसको चलिए केस कर, इसमें भी केस कितना उत्पन्न होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 के केस उत्पन्न होगा। तो केस फर्स्ट का उत्पन्न कर रहे हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? आर इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 1 से ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, चूंकि 6 क्यू 2 से भाज्य है, अतः 6 क्यू धनात्मक समपूर्णांक है। पर हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप में चलाना है। तो केस तो हमारा जितना है उतना चलाइए, उसके बाद देख रहे हैं क्या क्या कह रहा है। पहले आइए, फिर होगा यहाँ पर केस सेकंड, आर इज इक्वल टू 1 हो तो लिखिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, सॉरी फर्स्ट से, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर का मान 1 होगा, चूंकि 6 क्यू प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6 क्यू प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 2 केस तो हो गया, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा। आइए यहाँ पर केस थर्ड में, केस थर्ड, आर इज इक्वल टू 2 हो तो समीकरण 1 से ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, चूंकि 6 क्यू प्लस 2 2 से भाज्य है, अतः 6 क्यू प्लस 2 क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है।
पूर्णांक है। उसी तरह अगला केस का होगा, केस 4, r इज इक्वल टू 3 हो तो, r इज इक्वल टू 3 हो तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह इसको थोड़ा क्रॉप कर दें। आइए अब केस 5 ले रहे हैं। केस 5, r इज इक्वल टू कितना होगा यहां पर 4, r इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा जी, हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, चूंकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, अतः 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी तरह केस 6 होगा, r इज इक्वल टू 5 हो तो समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन बोला है जे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया और 6q प्लस 3 भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया और 6q प्लस 5 भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सिर्फ एक ही यही पैटर्न होता है। इस पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आर दृष्टि के फैमिली मेंबर बन रहे हैं आप, तो आपका 100 में 100 मैथ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस आप हमारे वीडियो और अपना मेहनत बनाए रखिए। थैंक यू।